आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में दिया कि एक समरूप चक्ति के लंबवत एक रेखा के प्रति परिभ्रमण त्रिज्या का मान चक्ति की त्रिज्या के बराबर है। इस रेखा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है कि रेखा के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक हमारा क्या है, समरूप चक्ति है। चक्ति को क्या कहते हैं, डिस्क के लंबवत एक रेखा के प्रति परिभ्रमण त्रिज्या का मान, परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है हमारी के, परिभ्रमण त्रिज्या का मान क्या है, चक्ति की त्रिज्या के बराबर। चक्ति की त्रिज्या हम मान लेते हैं आर के बराबर है, तो क्या है स्मॉल आर चक्ति की त्रिज्या है, तो जो परिभ्रमण त्रिज्या है चक्ति की त्रिज्या के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, के बराबर क्या है हमारे पास आर। इतनी जानकारी हमें क्वेश्चन में दी है और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस रेखा के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से हमने क्या क्या चित्र बना लिया। हमारे पास क्या है, एक डिस्क है, चक्ति है, क्या है उसके लंबवत एक रेखा है जो केंद्र से पास कर रही है। इस चक्ति के लंबवत एक रेखा है जो केंद्र से पास कर रही है, उसके परितः जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है क्या है, आई नॉट। अब मान लेते हैं चक्ति की त्रिज्या क्या थी, आर थी, और यही त्रिज्या हमारी परिभ्रमण त्रिज्या के बराबर है। यहाँ से हमने पहले लिख लिया। तो ये चक्ति था जिसकी त्रिज्या आर थी। द्रव्यमान हम मान लेते हैं चक्ति का द्रव्यमान हमारा क्या है, स्मॉल एम है। ठीक, तो इसके केंद्र से इस चक्ति के लंबवत एक रेखा है जो इसके केंद्र से पास करे, उसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा, यम आर स्क्वायर बटे 2। यम क्या होता है, चक्ति का द्रव्यमान, आर क्या होता है इस चक्ति की त्रिज्या, बटे 2 हमारा क्या होता है किसी भी चक्ति के केंद्र के परितः और उस चक्ति से लंबवत रेखा जो केंद्र से पास करती है उसके परितः हमारा जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिज्या के बराबर इस रेखा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास कोई रेखा है जो क्या है, इसके लंबवत जो रेखा है केंद्र से पास कर रही है उसके समांतर एक रेखा है, ठीक, और उस केंद्र से बीच की दूरी मान लेते हैं आर डैश है। तो इस आर डैश का हमें मान ज्ञात करना है और इस रेखा पे जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है आई है। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि एक समरूप चक्ति के लंबवत एक रेखा के प्रति परिभ्रमण त्रिज्या का मान चक्ति की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे एक हमारा क्या है, ये रेखा है जिसपे परिभ्रमण त्रिज्या क्या है, इस परिभ्रमण त्रिज्या का मान हमें के है और के का मान क्या है, आर के बराबर है। किस रेखा पे, इस रेखा पे। इस रेखा की दूरी जो है हमें इस चक्ति के केंद्र से यही दूरी r1 आर डैश का मान हमें निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है जो परिभ्रमण त्रिज्या होती है आई बराबर क्या होता है, यम के स्क्वायर। आई क्या होता है, उस रेखा की क्या होती है जड़त्व आघूर्ण जिसपे हमें के निकालना है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर ये रेखा हमारी केंद्र से पास कर रही है और लंबवत है तो उसके परितः जड़त्व आघूर्ण हमारे स्क्वायर बाई 2 होगा। इसके समांतर एक रेखा है इस केंद्र से आर डैश दूरी पर, उस पर जड़त्व आघूर्ण का मान आई है। तो अगर समांतर अक्षों की थ्योरम लगाएं तो आई का मान क्या हो जाएगा हमारा, आई का मान हो जाएगा यम आई नॉट। आई नॉट क्या होता है, डिस्क के मतलब चक्ति के केंद्र से पास करने वाली रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस यम, और इस केंद्र से जहाँ से ये रेखा पास कर रही है उस रेखा से जिस रेखा पे हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है, पी बिंदु पे हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना था, और ये पी बिंदु पे जो रेखा है क्या है, इस चक्ति के लंबवत है। तो यहाँ से देखेंगे दोनों रेखाएं समांतर हो गई, तो समांतर अक्षों का थ्योरम लगा दिए। अब समांतर अक्षों का थ्योरम क्या कहती है कि इस पी बिंदु पे जो रेखा पास कर रही है उसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या होगा, केंद्र से पास करने वाली रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस चक्ति का द्रव्यमान इनटू इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो बीच की दूरी क्या है, आर डैश के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर। आई क्या है हमारा, इस रेखा पे हमारा जड़त्व आघूर्ण है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लंबवत एक रेखा के परितः परिभ्रमण त्रिज्या का मान चक्ति की त्रिज्या के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर। अब के का मान चक्ति की त्रिज्या के बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, के की जगह पे हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हमारा यम चक्ति की त्रिज्या क्या है, कैपिटल स्मॉल आर है, एम आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा आई नॉट प्लस यम आर डैश का होल स्क्वायर। हमें यही आर डैश का मान निकालना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस रेखा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। इस रेखा की जो पी बिंदु से पास कर रही है इससे केंद्र की दूरी हमें निकालना था, तो आर डैश हमने मान रखा है। तो यहाँ से देखेंगे एम आर स्क्वायर, आई नॉट का मान हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन में हमने लिखा है एम आर स्क्वायर बाई 2। आई नॉट क्या है हमारा, चक्ति के केंद्र से उस तल के लंबवत पास करने वाली रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण है प्लस यम आर डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे हमारा यम आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको हम इधर भेज देंगे तो इधर हमारा क्या बचेगा, यम आर स्क्वायर बटे 2 बराबर किसके हो जाएगा, यम आर डैश के स्क्वायर से। तो इसका यम से यम कट जाएगा हमारा, और यहाँ से देखेंगे आर डैश का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर बटे रूट 2। तो आर डैश हमसे क्वेश्चन में पूछा गया तो उसका मान क्या आ गया, आर बटे रूट 2। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमेशा जिस बिंदु के परितः आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है उस जड़त्व आघूर्ण को कैसे बराबर कर देते हैं, यम इंटू के स्क्वायर के। तो यहाँ से के क्या होता है हमारा, परिभ्रमण त्रिज्या होती है। तो के का मान क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, आर के बराबर दिया है। तो हमने क्या किया, इस एम आर स्क्वायर को आई के बराबर कर दिया। आई का मान क्या हो जाएगा, आई नॉट प्लस एम आर डैश का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने आर डैश का मान निकाल लिया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।